मरने से पहले यमराज क्या संकेत देते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म ग्रंथों में हर प्रश्न का उत्तर मिलता है, चाहे वह मृत्यु के पहले मिलने वाले संकेत हों या मृत्यु के बाद आत्मा की मुक्ति का विषय हो। दोस्तों, जैसे जैसे व्यक्ति की मृत्यु का समय निकट आता है, वैसे वैसे उसके जीवन में कुछ घटनाएं घटित होने लगती है जो यह संकेत देती है कि व्यक्ति की मृत्यु का समय निकट आ गया है। यह संकेत इतने प्रभावी होते हैं कि यदि इनके ऊपर ध्यान दिया जाए तो आप मृत्यु के समय के बारे में कई माह पहले जान सकते हैं। आज के वीडियो में हम मृत्यु के पहले मिलने वाले इन्हीं संकेतों के बारे में जानेंगे और गरुड़ पुराण में क्या लिखा है वह भी देखेंगे। दोस्तों, मृत्यु के निकट होने के संकेत व्यक्ति को आखिर क्यों दिखाई देते हैं, इसका उत्तर भी गरुड़ पुराण में बताया गया है, जिसे हम इस वीडियो में आगे बताएंगे। तो दोस्तों, इन सारे रहस्यों को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें व सुनें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान सागर में। आपसे अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखकर भगवान का आभार व्यक्त करें। दोस्तों, हमारे वेद पुराणों में जीवन व मृत्यु दोनों के बारे में विस्तार से बताया गया है। इन्हीं पुराणों में से एक मार्कंडेय पुराण के अनुसार सामान्य स्थिति में मृत्यु की आहट को 1 साल पहले ही सुना जा सकता है। मार्कंडेय पुराण में मृत्यु का वर्णन विस्तार से किया गया है और बताया गया है कि यदि आप गौर करें तो आपको किसी की मृत्यु के पहले ही उसका आभास हो जाएगा। दोस्तों, शिव पुराण में भी लिखा है कि जिस व्यक्ति की मृत्यु बहुत समीप होती है उसे जल, तेल और घी में अपनी परछाई दिखाई नहीं देती है। शिव पुराण के अनुसार जिस व्यक्ति को सूर्य कम प्रकाश में और चंद्रमा काला दिखाई दे या फिर बार बार चारों दिशाएं घूमती हुई दिखाई दे तो यह भी मृत्यु के निकट होने का संकेत है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में लिखा है कि जब किसी व्यक्ति के प्राण निकलने वाले होते हैं उस समय सबसे पहले मनुष्य की वाणी प्रभावित होती है। वह व्यक्ति बोल नहीं पाता। जो व्यक्ति बोल पाता है उनकी आवाज़ साफ नहीं होती बल्कि उसमें घरघराहट होती है। आवाज़ के बाद व्यक्ति की दृष्टि बाधित हो जाती है और वह पास बैठे लोगों को भी पहचान नहीं पाता। उसमें हिलने डुलने की क्षमता भी बाकी नहीं रह जाती। मार्कंडेय पुराण के अनुसार भी मृत्यु निकट होने का एक लक्षण आँख का कमज़ोर होना है। कोई भी व्यक्ति जिसे दूसरों के नेत्रों में अपनी परछाई दिखाई देना बंद हो जाए और जो रात में इंद्रधनुष और दिन में तारे देखने लगे तो उसे यह समझना चाहिए कि उसकी मृत्यु का समय निकट आ गया है। दूसरा लक्षण है पर्याप्त खाने के बाद भी भूख का लगे रहना या भूख का समाप्त न होना और जो दांतों को आपस में रगड़ना शुरू कर देते हैं या फिर जिनके मन में दिन रात मृत्यु का भय अचानक से उत्पन्न हो जाता है। ऐसा व्यक्ति जिसे बिना कारण ही डर लगने लगे या फिर उसे अपने आसपास किसी के होने का आभास होने लगे। दोस्तों, विद्वानों का मत है कि ऐसे व्यक्ति का जीवन अधिक शेष नहीं समझना चाहिए। दोस्तों, तीसरा लक्षण शरीर से आने वाली अजीब सी गंध। मृत्यु से कुछ समय पहले शरीर से अजीब सी गंध आने लगती है। जिस भी व्यक्ति के शरीर से बकरे या मुर्गे जैसी गंध आने लगे और जिसे दीपक के जलने की गंध आनी बंद हो जाए तो ऐसे व्यक्ति की आयु 15 दिन से अधिक शेष नहीं होती। ऐसा मार्कंडेय पुराण में कहा गया है। दोस्तों, मृत्यु का चौथा संकेत है मरने वाले के नाक व कान के आकार में विकृति आ जाना। यदि किसी व्यक्ति के साथ ऐसा होने लगे, उसकी नाक टेढ़ी और कान ऊंचे नीचे होने लगे और बाएं नेत्र से सदैव ही पानी गिरता रहे, ऐसे व्यक्ति का मुंह लाल हो जाता है और जीभ काली पड़ने लगती है, ऐसे व्यक्ति की आयु बहुत ही कम समझना चाहिए। जिस व्यक्ति की मृत्यु में एक समय का प्रहर शेष रह जाता है उस मनुष्य को यमराज के दूत दिखाई देने लगते हैं। साथ ही उसको लगता है कि कोई नकारात्मक शक्ति उसके आसपास है। दोस्तों,
गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु से कुछ दिन पहले व्यक्ति को सपनों के माध्यम से संकेत प्राप्त होते हैं। यह संकेत उसके पूर्वजों द्वारा मिलते हैं। मतलब यह कि जिस व्यक्ति की मृत्यु होने वाली होती है उसे सपने में उसके पूर्वज दिखाई देते हैं। अगर सपने में पूर्वज रोते हुए या दुखी दिखाई दें तो समझ लीजिए कि वो व्यक्ति बस कुछ ही दिनों का मेहमान है। दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति सपने में ऊंट या गधे पर बैठकर दक्षिण दिशा की ओर जाता दिखाई दे तो उसे समझ लेना चाहिए कि उसकी मृत्यु का समय बहुत अधिक निकट आ गया है। ऐसे व्यक्ति को अपने दोनों कान बंद कर लेने पर अपनी आवाज़ सुनाई देना बंद हो जाती है। यह भी एक संकेत होता है। रामायण में इस तरह के सपने का संकेत मिलता है जो रावण को मृत्यु से पहले आने लगे थे, जो कि इस बात को सिद्ध करता है कि समुद्र शास्त्र में यहाँ तक बताया गया है कि मृत्यु से पहले व्यक्ति के हाथ की रेखाएं बहुत ही हल्की दिखाई देने लगती है। यह इतनी हल्की हो जाती है कि इन्हें सही से देख पाना भी मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, अब बात करेंगे छठे संकेत के बारे में। जो व्यक्ति मलमूत्र में सोने या चांदी का दर्शन करने लगे तो समझ लीजिए कि ऐसे व्यक्ति की आयु सिर्फ 10 महीने से ज़्यादा शेष नहीं है। ऐसा व्यक्ति सपने में प्रेत और सोने के वृक्ष भी देखने लगता है। दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति के सर पर गिद्ध, उल्लू या अन्य कोई मांसाहारी पक्षी बैठ जाए तो वह व्यक्ति 6 महीने से अधिक जीवित नहीं रहता। ऐसा मार्कंडेय पुराण में वर्णित है। इस पुराण में मृत्यु और मृत्यु के बाद के कर्मों के बारे में भी विस्तार से बताया गया है। दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति के स्नान करने पर उसकी छाती और पैर तुरंत सूख जाए और पानी पीने पर भी गला सूखा रह जाए तो यह मृत्यु के करीब होने का संकेत देता है। ऐसे व्यक्ति को जब लगने लगे कि हवा उसके अंगों को भेद कर उसके शरीर में प्रवेश करने लगी है, इस तरह की स्थिति में आयु केवल 10 दिन की शेष मानना चाहिए। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु का समय आने से पहले व्यक्ति को रहस्यमय द्वार दिखने लगते हैं। कुछ लोगों को आग की लपटें दिखाई देती है तो कुछ लोगों को प्रकाश दिखाई देता है। अगर किसी व्यक्ति को ऐसा दिखाई दे तो समझ लीजिए कि उसकी मृत्यु निकट है। दोस्तों, अगर सपने में लाल या काले कपड़े पहने कोई स्त्री मुस्कुराते हुए दक्षिण दिशा की ओर ले जाए तो वह व्यक्ति शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त होता है। सपने में केश, अंगारे, आसमान और बिना पानी की नदी दिखाई देने पर व्यक्ति की मृत्यु का समय निकट समझना चाहिए। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि आखिर मृत्यु के पहले यह संकेत क्यों मिलते हैं। इसका उत्तर गरुड़ पुराण में बताया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब व्यक्ति की मृत्यु निकट आती है तो उससे पहले ही उसे कुछ संकेत मिलने लगते हैं, जिससे कि किसी व्यक्ति का कोई अधूरा कार्य हो या कोई अंतिम इच्छा हो तो वह उसे पूरा कर सके या अपने परिजनों को बता सके। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको मरने से पहले यमराज के द्वारा दिए गए संकेतों की जानकारी हो गई होगी। अगर यह बातें आपको समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने बंधु बांधवों को शेयर ज़रूर करें। साथ ही हमारे ज्ञान सागर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।